सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। जो जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस लिया है 11th क्लास में, तो उनको जानना जरूरी है कि क्या क्या सिलेबस हमारा 2023-24 में रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, जहां तक पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, इसकी आपकी दो किताबें रहने वाली हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उस दोनों किताबों में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या उनके नाम है, आइए जानते हैं। देखिए पहली बुक जो होगी वो होगी हमारी भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। यानी कि इस बुक में जो है भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ अन्य टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं पहली बुक में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। देखिए फर्स्ट बुक में पहला जो चैप्टर होगा वो भारतीय संविधान से होगा कि हमें भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार की क्या शक्तियां व सीमाएं हैं, समाज की क्या आकांक्षाएं एवं लक्ष्य हैं, संविधान सभा के बारे में हम जानेंगे, इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत के बारे में जानेंगे और विभिन्न देशों से हमने क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे कि संविधान बनाते समय हमने किस देश से क्या चीज ली है। चैप्टर नंबर 2 जो है भारतीय संविधान में अधिकारों के बारे बात करेंगे, जिसमें खासकर मौलिक अधिकारों की बात की गई है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। आपको पता है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और नीति निषेध तत्वों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्वों में क्या अंतर है, क्या संबंध है, उनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो है हमारी चुनाव और प्रतिनिधित्व से है कि लोकतंत्र में चुनाव की क्या भूमिका है, चुनाव के कितने प्रकार हैं, कितने तरीके हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और खासकर चुनाव आयोग के बारे में जिसका काम है चुनाव कराना। चैप्टर नंबर 4 में हम कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार क्या हैं और राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बारे में इसमें पढ़ेंगे। साथ साथ राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। चैप्टर 5 जो है विधायिका से पार्लियामेंट से है। देखिए आपको पता ही कि हमारे देश के जो कानूनों का निर्माण संसद करती है, तो उस संसद के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। 2 सदनों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। संसद की क्या शक्तियां हैं, संसद किस तरह से कानून बनाती है, इस चैप्टर के माध्यम से हम सीखेंगे, जानेंगे। चैप्टर 6 हमारा न्यायपालिका जुडिशरी से रहने वाला है कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों हुई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है और न्यायपालिका की संरचना क्या है और उसके क्या अधिकार हैं और न्यायपालिका और संसद के बीच में जो संबंध है उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों आपके फर्स्ट टर्म में 6 चैप्टर आने हैं, यानी कि फर्स्ट बुक के आपके सिर्फ 6 चैप्टर आएंगे। कम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये देखा जाता है कि 31 अगस्त तक जो है डिवीजन ही होते हैं। उस स्थिति में बड़ा सिलेबस बच्चों पे कवर नहीं हो पाता, तो इस बार बहुत अच्छी तब्दीली की गई है कि शुरू के 6 चैप्टर को फर्स्ट टर्म में रखा गया है। 15 सितंबर 2023 तक जो है इन 6 चैप्टर को कराना है। उसके बाद हमारा सेकंड टर्म शुरू हो जाएगा और सेकंड टर्म में आइए जानते क्या है। चैप्टर नंबर 7 संघवाद, जिसको फेडरलिज्म कहते हैं, शक्तियों का किस प्रकार से विभाजन होता है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन, इसमें हम जानेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट के संबंध में होगा, जिसमें विशेषकर 73वां व 74वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज है, संविधान में क्या क्या संशोधन हुए हैं, कौन से विवादित संशोधन है, संविधान की मूल संरचना क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 10 जो है संविधान का राजनीतिक दर्शन है, मीन्स संविधान के बारे में क्या सोच रखी जाती है और संविधान का दर्शन क्या है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, सेकुलरिज्म, संघवाद इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बच्चों हमारी सेकंड बुक जो है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, सेकंड बुक हो गई आपकी ये, इंग्लिश में इसको पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। इसमें हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इनको हम क्यों पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, लिबर्टी की स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है, स्वतंत्रता के प्रकार क्या है, हानि सिद्धांत, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हम जानेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा समानता के ऊपर है, इक्वालिटी के ऊपर, इक्वालिटी के प्रकार क्या है, असमानता के
के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और समानता के आयाम के बारे में पढ़ेंगे। नारीवाद समाजवाद समानता को किस प्रकार से बढ़ावा देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 सामाजिक न्याय है, न्याय क्या है और न्याय के क्या क्या सिद्धांत है उनके बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है अधिकारों के संबंध में है, अधिकार क्या है, अधिकारों के स्रोत क्या है, कानून अधिकार कौन से हैं। नंबर 6 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे कि किस तरह से सिटीजनशिप प्राप्त की जाती है, किस तरह से सिटीजनशिप छोड़ी जाती है, उस सब की डिटेल इसमें हम जानेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है राष्ट्रवाद का है, जिसमें राष्ट्रवाद क्या है और उसका इतिहास, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय आत्मनिर्भर निर्णय, राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म से है, सेकुलरिज्म क्या है, इसके क्या क्या मॉडल है, पश्चिमी मॉडल क्या है, भारतीय मॉडल क्या है और वोट बैंक की राजनीति के बारे में जानेंगे। और ये आपका फाइनल टर्म कंप्लीट होना है 31 जनवरी 2024 तक। तो आपके 2 टर्म में आएंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और बच्चों जो फाइनल में जो होता है वो दोनों टर्म में आता है। टर्म में फर्स्ट टर्म के नंबर जुड़ते हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म का सिलेबस अलग किया गया है और बाद का सेकंड टर्म में पढ़ाया जाएगा। पर जब आपका फाइनल पेपर आएगा तो फर्स्ट और सेकंड टर्म के दोनों किताबों का टॉपिक आएंगे। कुछ किताबों के लिंक दिए गए हैं, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ ले कि उनका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस वही है, बस ट्रांसलेशन होती है। पहली बुक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एट वर्क के ऊपर बात की गई है। चैप्टर नंबर 1 में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। टॉपिक नंबर 2 राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। 5 में जो है हम लेजिस्लेटिव के बारे में बात करेंगे। 6 जो है जुडिशरी के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है इसके बाद आपका फर्स्ट टर्म जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि 6 चैप्टर जो आपके फर्स्ट टर्म में आने हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है फेडरलिज्म की बात करता है, संघवाद की। और चैप्टर नंबर 8 आपका लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स। और चैप्टर नंबर 10 द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी हमारी फर्स्ट बुक रहेगी। सेकंड बुक आपकी पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। उसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड क्यों स्टडी हम इसको करते हैं। सेकंड चैप्टर फ्रीडम के बारे में है। थर्ड हमारा इक्वालिटी के बारे में है। चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस के बारे में है। चैप्टर 5 जो है हमारे राइट्स के बारे में है। और चैप्टर 6 जो है सिटीजनशिप के बारे में है। चैप्टर 7 जो है सिटीजनशिप के बाद आएगा नेशनलिज्म। और चैप्टर 8 हमारे सेकुलरिज्म पे रहने वाला है। फाइनल टर्म में दोनों सिलेबस आएंगे, आपको ये पता होना चाहिए।